बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशनल हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है एवापोरेशन। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। कि पानी का बुखार, जैसे हम कहते हैं कि पानी का बुखारात में तब्दील होने का अमल एवापोरेशन या अमल तबखीर कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल हम कैसे देंगे? जैसे कि जो हमारे कपड़े हैं वो खुश्क, कपड़ों को खुश्क हो जाना या पानी का बुखारात शक्ल में ऊपर उठ जाना। कैसे? कि अगर हमारे पास पानी है तो हम बात करते हैं कि किसी टब में हम पानी ले लेते हैं। तो अब इसमें देखें कि इसमें डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ वाटर दिए गए हैं। अब इसमें क्या होगा कि एवापोरेट कैसे होगा? इसके अंदर होता है, एक होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं लो एनर्जी मॉलिक्यूल। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी किनेटिक एनर्जी हाई होती है वो क्या करेंगे? वो इधर सरफेस पे आ जाएंगे, इससे फिर वो एवापोरेट हो जाएंगे। जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो इधर ही रह जाते हैं। अब इसको मजीद हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवापोरेशन पे इफेक्ट करते हैं? हम बात करते हैं, सबसे पहले है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे? कि जितनी ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करेंगे एवापोरेशन उतनी ज्यादा होगी। कैसे? कि अगर हम कोई बर्तन ले लेते हैं, एक का साइज है ज्यादा, एक का है छोटा। अब सरफेस की बात करते हैं, जिसका जिसका सरफेस ज्यादा होगी उसके अंदर एवापोरेशन जो है वो ज्यादा तेजी से होगी, और जिसके अंदर स्पेस कम होगी वहां एवापोरेशन भी कम होगी। अब दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है एवापोरेशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? अब टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे, जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा फास्टली एवापोरेशन होगी, और जितनी कम टेम्परेचर होगा एवापोरेशन कम होगी। कैसे? अगर एक चीज है उसको हम जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉईल कर रहे हैं, अब दूसरी चीज है उसको हम 100 डिग्री पे बॉईल कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? जिसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? एवापोरेशन ज्यादा होगी। जिसके अंदर टेम्परेचर कम होगा एवापोरेशन क्या होगी? कम। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जिस मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, अब उलट है, जिस मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसके अंदर एवापोरेशन कम होगी। कैसे? हम आइस की बात करते हैं, हमारे पास आइस क्यूब है, ठीक है, और एक तरफ दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? सिंपल वाटर है। अब क्योंकि अब आइस है, अब आइस को क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम मेल्ट कराना है, फिर इसको हम वेपर की फॉर्म में लेके जाएंगे। इधर वाटर है, वाटर ने डायरेक्ट वेपर की फॉर्म में चले जाना है। अब इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी स्ट्रांग, एवापोरेशन जो होगी इसमें क्या होगी? लो होगी। और इसके अंदर क्या होगी? एवापोरेशन जो होगी हमारे पास वो होगी हाई। अच्छा, और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि एवापोरेशन काजेज कूलिंग। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि एवापोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है, वो कैसे? अब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि कोई चीज है, ठीक है, उसके अंदर पानी हमने रख दिया है, अब क्या होगा? इसमें से जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे, जिनकी किनेटिक एनर्जी होगी हाई होगी, वो क्या हो जाएंगे? एवापोरेट हो जाएंगे। अब जिनकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी? लो होगी, वो क्या होंगे? वो इस तरह करेंगे कि वो जो है इन्वायरमेंट से क्या होगा? एनर्जी हासिल करेंगे। जब वो इन्वायरमेंट से एनर्जी हासिल करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा और उसके अंदर कूलिंग फील होगी। जैसे हम कहते हैं कि सिपरेट है, सिपरेट जो होती है, सिपरेट जो है अगर हम हाथ के ऊपर डालें तो सिपरेट क्या होती है? एवापोरेट हो जाती है। उसके बाद हमें क्या होती है? ठंडक फील होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हम जो नहाने के बाद जो है जब पंखे के नीचे आते हैं तो हमें ठंडक फील होती है, वो कैसे? कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो तो एवापोरेट हो जाते हैं, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल हैं वो जो हमारी बॉडी के ऊपर रह गए हैं वो क्या करेंगे? वो हमारे जिस्म के अंदर जो हीट है उसको लेके एवोपरेट होने की कोशिश करेंगे। जब वो हमारे जिस्म के अंदर हीट को यूज करेंगे तो उसके बाद बॉडी टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लो, और हम क्या फील करेंगे?
कूलिंग फील करेंगे। थैंक्स।